अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल मैं ये एक्सेल की शीट शेयर कर रहा था जंबिल ग्रुप में। तो इसमें सेलिंग प्राइस कैसा निकालना अपन को वो हिसाब से मैं बताया था लोग आजकल क्या कर रहे हैं। ओके, इनटू 4 टाइम इनटू 4 टाइम्स प्रॉफिट का सोच रहे और जो बोले वो प्राइस में लिस्ट कर दे रहे बिना सोचे समझे। तो ये ड्रॉप शिपिंग इतना आसान नहीं है जितना अपन समझ रहे। तो उसके लिए लिहाजा क्या करना है हमारे को, एक चतुराई बोलते हैं ना, स्ट्रैटेजिक, उसके हिसाब से हमारे को प्राइसिंग रखना है और एडवर्टाइजमेंट रन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल ये सिंगल प्रोडक्ट मैं एक्सेल शीट डाला था सिंगल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सिर्फ आपको ये प्राइस चेंज करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक ये फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट होगी। और मैं ये फार्मूला का भी समझाऊंगा क्या हिसाब से फार्मूला आया है। ओके, ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के लिए है। ओके, मिसाल के तौर पे अगर आप सिंगल प्रोडक्ट है जंबिल के ऊपर 13 दिरहम में, तो 13 दिरहम आप जैसा डालेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस रहना 40 दिरहम। ठीक है, 40 दिरहम में अगर आप बेचोगे तो आपको ये 9 दिरहम फायदा है उसमें। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि 13 दिरहम में मिली, मेरे को यहाँ पर 13 दिरहम प्रॉफिट चाहिए, ऐसे सोचेंगे तो ड्रॉप शिपिंग कन्वर्जन्स नहीं होती। तो इसके लिए मैं एक हाँ, अगर आप प्रो है, आपको बहुत से मालूमात है, तो आप लोग यहाँ पर आके फार्मूले को छेड़छाड़ कर लेके वो हिसाब से कर ले सकते हैं। जहाँ तक कि न्यू कमर से, न्यू बी से, तो ये फार्मूले को कुछ मत करिए, सिर्फ यहाँ पर जंबिल का प्राइस डालिए, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर प्राइस बताएगा, वो प्राइस पे आप लिस्ट कीजिए, आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए समझा देता हूँ मैं क्या फार्मूला कैसा है। तो हमारे को यहाँ पर मिल रहा जंबिल की तरफ से मिसाल के तौर पे 13 दिरहम में आप लोग एक प्रोडक्ट उठाए। ओके, तो उसको 40 दिरहम कैसा कन्वर्ट कैसा बने सेलिंग प्राइस में बताता हूँ। ठीक है, ये इसमें 18 दिरहम तो आपको इसके डिलीवरी चार्जेस है, और ये 1.5 दिरहम जो है आपको 1.5 दिरहम जो दिख रहा आपका ये कॉस्ट पर परचेस, मतलब आप जो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं मेटा पे हो या टिकटॉक पे हो, उसके जो भी चार्जेस है पर क्लिक आपको एक ऑर्डर मिला तो उसके हिसाब से हम ऑन एन एवरेज 1.5 रख लिया। ओके, कैंसलेशन का तो चांसेस है 10% कैंसलेशन और 25% आरटीओ का लेके हम चलेंगे। आरटीओ मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। इसमें रिटर्न टू ओरिजिन में क्या है, अगर कोई बंदा डिलीवरी करने गए जंबिल वाले, कोई फ़ोन नहीं उठाया या फिर प्रोडक्ट नहीं चाहिए बोला, तो वो प्रोडक्ट वापस चले जाएगा आरटीओ ओरिजिन पे। तो उसके लिए जंबिल वाले क्या करेंगे, 5 दिरहम चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम 5 दिरहम नहीं रखते हुए ऑन एन एवरेज उसको हम क्या कर रहे हैं, ये 25% और 10% जो कैंसलेशन है उसके एवरेज के बेसिस पे हम आरटीओ चार्जेस हर प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं। हालांकि ये ऐड करना नहीं चाहिए, अगर अपन ये आरटीओ चार्जेस ऐड नहीं करें तो हमारे को आगे अगर प्रोडक्ट बाई चांस रिटर्न हो गया तो हमको 5 दिरहम का नुकसान हमने जेब से देने पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम हर प्रोडक्ट पे ये आरटीओ चार्जेस सेट के लिए ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पर आया ये फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला कैसे कैलकुलेट हो रहा, मतलब जब जंबिल पे 13 दिरहम है लिस्ट करा हुआ प्रोडक्ट, तो हम 13 दिरहम को क्या कर रहे हैं, 13 दिरहम का हम 40% प्रॉफिट ले ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 40% प्रॉफिट के हिसाब से गेम खेलेंगे। ठीक है, 13 दिरहम का हम यहाँ पर 40% प्रॉफिट ले ले रहे हैं। 40% प्रॉफिट प्लस यहाँ पर क्या है, डिलीवरी चार्जेस है आपको। ओके, प्लस आपको क्या है, कॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट कितना लगा वो है, प्लस आपका रिटर्न आरटीओ चार्जेस है। ठीक है, ये मिला के आपका प्राइसिंग पूरा मुकम्मल 40 दिरहम बन रहा। अगर मानो 40 दिरहम में प्रोडक्ट डिलीवर हुआ 100%, तो सक्सेसफुल आपके पास 9 दिरहम का प्रॉफिट आएगा। अगर आप बहुत ही और अंदर डीप में जाना चाह रहे बोले तो आपका प्रॉफिट ये 9 दिरहम में सिर्फ 5.5 दिरहम प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5.5 दिरहम का सिर्फ प्रॉफिट हुआ। अक्खा मसाला जो बोलते हैं वो अपन बैंक में सेव कर ले सकते, समझो। ये बाकी के 3.42 है, ये हमारे को एड्स में री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, विनिंग प्रोडक्ट निकला, तो उसको हर ऑर्डर पे इतना पैसा री इन्वेस्ट करके एड्स रन करना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा सिंगल प्रोडक्ट का। अब हम आते हैं बंडल ऑफर्स में। बंडल ऑफर्स में आए तो क्या है बंडल ऑफर्स का माजरा मत बोले तो, एक बंडल ऑफर पे आपको यहाँ पर जितना प्रॉफिट आ रहा उससे 45 से 60% तक मुनाफा आने का चांसेस है आपको बंडल ऑफर पे।
और ये आता भी है 45 to 65% तक आप एक बंडल ऑफर पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स उठाया ज़मील से, ओके। ये 3 प्रोडक्ट्स पे हम बात करेंगे। तो अभी मैं ये 3 प्रोडक्ट्स का सिंगल आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है 27 दिरहम का, और एक 12 दिरहम का, और एक 9 दिरहम का, ठीक है। तो मैं 27 दिरहम को यहाँ पर डाल के मैं ट्राई कर रहा हूँ, कितना आया 59 सेलिंग प्राइस आया मेरे को, ओके। यहाँ पर भी 59 है आपको। सेम सिमिलरली मैं यहाँ पर 12 दिरहम डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट 38 आया। तो यहाँ पर भी दूसरा 38 है, सेम फार्मूला है, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट हो गया 9 दिरहम, मैं यहाँ पर 9 डाला, तो टोटल मिला के आ गया 34 दिरहम, ओके। मान लो आपकी ये 3 विनिंग प्रोडक्ट्स है आपकी साइट पे चल रहे हैं, ओके। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट 1 परचेस करा तो आपको 14 दिरहम प्रॉफिट है, ठीक है। प्रोडक्ट 2 परचेस करा आपको 8 दिरहम प्रॉफिट है। वैसे ही प्रोडक्ट 3 परचेस करा तो आपको 7 दिरहम प्रॉफिट है। ये आपके 3 एड कैंपेन्स चल रहे हैं, ठीक है। और 3 में एक सेल आए आपको। अगर 3 में एक सेल आए तो आपको नेट प्रॉफिट, अगर मैं तीनों का कैलकुलेट करा तो आपको मिल रहा कितना, सिर्फ 29 दिरहम, ठीक है। 29 दिरहम्स का आपका प्रॉफिट हो रहा एक सेल में, वो भी 3 प्रोडक्ट्स एक सेल होना। अगर हम वही बंडल ऑफर दे देंगे, बंडल ऑफर मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स को कंबाइन करना। तो फर्स्ट बंडल ऑफर में देखिए आप क्या चल रहा है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2, इसका मतलब हम ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट का एक बंडल बना रहे, ठीक है। एक ऑफर में दे रहे हम उन लोग को। तो अगर हम देखें ये प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ये दोनों को मिलाए तो हमारे को जम्बिल से ऑलरेडी पड़ रहा रेट कॉस्ट। तो टोटल 39 कॉस्ट यहाँ पर आपको ऐसी आ गया। आप देखिए फार्मूला भी यही है, 2 प्रोडक्ट्स का फार्मूला यही है। और हम यहाँ पर बंडल ऑफर में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम बताया सिंगल प्रोडक्ट में हम 40% का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। यहाँ पर बंडल ऑफर में हम 30% का प्रॉफिट लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30% का प्रॉफिट लेके चलेंगे। जब आप 39 ये 2 प्रोडक्ट्स का प्राइस डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस आ रहा। आपको ये सेलिंग प्राइस में भी आपको नहीं बोले तो भी आपको 40 दिरहम तक का प्रॉफिट है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लेंगे प्रॉफिट, ओके। तो अब यहाँ पर देख लो, हम 2 प्रोडक्ट्स एक में बेच रहे, ओके, एक बंडल में बेच रहे। तो अगर 2 प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल में हम बेचना चाहे तो बेचे तो कितने में पड़ रहा है हमारे को, कंज्यूमर को कितने में पड़ रहा, ये प्लस ये, राइट। तो 97 में पड़ रहा। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस कितना है, 97 है 2 प्रोडक्ट्स का, ठीक है। हमारे को बंडल ऑफर में हम 30% प्रॉफिट के हिसाब से निकाले, कितना पड़ा हमारे को 72। एक्चुअल बंडल प्राइस 72 आ रहा, राइट, 72 आ रहा। तो अब ये 97 में 72, तो हम एक मर्तबा हम 2 प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा हमको। 2 प्रोडक्ट्स बेचे तो कितने में जा रहा, 97 में जा रहा। अगर वही बंडल में बेचे तो हम कितने में जा रहा, 72 में जा रहा। तो अगर वही माइनस करो एक्चुअल और बंडल प्राइस का तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा। अगर 2 प्रोडक्ट्स एक साथ बेचे तो आपके कंज्यूमर को 25% का डिस्काउंट, 25 दिरहम का डिस्काउंट हो रहा, राइट। तो आप वो 25 दिरहम के डिस्काउंट को क्या करो, अब 20% करो, ठीक है। आप कस्टमर को दे दो 20% डिस्काउंट बोल के। कस्टमर को ऐसा वो करो, भाई आप ये प्रोडक्ट ले रहे, आप ये प्रोडक्ट भी ऐड करो कार्ट में, हम आपको 20 दिरहम का डिस्काउंट देंगे। ऐसा कुछ ऑफर, पॉपअप बैनर, या फिर इसको अपसेल बोलते हैं, अपसेल बंडल्स बनाओ, ठीक है। और हाँ, जब भी प्रोडक्ट बना रहे ये 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट सिमिलर रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलर मतलब एक ही निश के रहना चाहिए। आप जैसा बोले वैसा प्रोडक्ट नहीं बना ले सकते। मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं यहाँ पर फोन बना रहे, ओके, फोन का केस बना रहे, समझो कवर ऑफर। प्रोडक्ट 2 में आप डेटॉल सोप तो नहीं रखेंगे ना, लेने वाला तो वो नहीं लेगा ना, साबुन सोप, डेटॉल सोप। तो इसके लिए क्या करो, जब आप फोन का कवर प्रोडक्ट 1 में डाले, उसके साथ आप क्या डाल दो, हल्का पेन ड्राइव डालो, या फिर ईयरफोन्स डालो, या फिर पावर बैंक डालो, रिलेटेड एक ही निश के रिलेटेड डालो प्रोडक्ट, ओके। तो समझ में आया आपको। 2 प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट एक बार बिका तो ये ऑन एन एवरेज आपको 97 में पड़ रहा। 97 की जगह आप कस्टमर को 72 में दिए तो भी हमारे को प्रॉफिट है, ठीक है। 72 में दिए तो भी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, पर हम उसको 72 में नहीं, हम उसको और थोड़े बढ़ के में देंगे, ठीक है। तो अब मिसाल आपको देखो एक्चुअल प्राइस मिल रहा है इतने में 2 प्रोडक्ट्स का, राइट।
ओके जब हम दो प्रोडक्ट को इंडिविजुअली बेचेंगे तो हमारे को मिल रहा 97, जब हम बंडल में बेचेंगे, बंडल में 72 में बेचेंगे तो भी हमारे को मुनाफा है। तो ये कैलकुलेट कैसा हो रहा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एक्चुअल बंडल प्राइस भी कैसा आ रहा मैं आपको बताऊंगा। आपको जब भी बंडल प्राइस में कर रहे हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स डालिए तो आपको ये प्राइस में सेल करना चाहिए, ठीक है, ना कि ये प्राइस में। तो देखिए मोटी मोटी बात है, बिना बंडल प्राइस आपको 97 में पड़ रहा है, ठीक है। बंडल प्राइस आपको 72 में आ रहा है, ये फार्मूले के हिसाब से हम 30% का मार्जिन लेके चले, ठीक है। तो 97 से 72 ये तो बहुत ड्रॉप है, तो कितना 25 दिरहम का। तो ये आप कस्टमर को, ये आपको नहीं कस्टमर को 25 दिरहम का डिस्काउंट है, ठीक है। आपका डिस्काउंट नहीं होता, ये कस्टमर को 25 दिरहम का डिस्काउंट है। तो हम बोलेंगे भाई कस्टमर को 25 दिरहम क्यों देंगे, हम सिर्फ कस्टमर को 20 दिरहम में देंगे, ठीक है। और 5 दिरहम जो बच रहा वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो कस्टमर को हम सिर्फ 20 दिरहम का डिस्काउंट दे रहे। ये जो भी येलो कलर में फील्ड्स है वो चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ देखो, कैन एडिट बोल के, ये डू नॉट एडिट बोल के। ये कैन एडिट है जो कि आपको मैनुअली हाथ से चेंज करना पड़ेगा, बाकी का पूरा ऑटोमेटिक फार्मूला है, ठीक है। हम कस्टमर को 25 दिरहम नहीं देके 20 दिरहम ही दे रहे, 5 दिरहम हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना ले रहे, ठीक है। तो ये आपका जब डालेंगे हम यहाँ पर 39, जो जब ये दो प्रोडक्ट का डालेंगे हम टोटल, तो आपको 72 आ रहा, ओके। 72 में हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ओके। यही हुआ 72 में हम हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड करें तो 72 में कितना हो जा रहा, 77 हो जाता, ठीक है। ये 72 ये +5 हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट 77। तो आप क्या कर सकते हैं बोले तो कस्टमर को यहाँ पर बुला के, कैन यू कस्टमर को जब कस्टमर ये प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट करा तभी आप एक पॉपअप ऐड कर ले सकते कि यू ऐड 1 मोर आइटम एंड गेट दिस मच ऑफ डिस्काउंट बोल के। तब कस्टमर ये भी ऐड करेगा तो कस्टमर को क्या दिखेगा, सामने 97 दिखेगा, उसको स्ट्राइक मार के ऑफर 77 दिरहम दिखेगा, ठीक है। जब अगर मिसाल के तौर पे कस्टमर परचेस कर लिया, सक्सेसफुल डिलीवरी इसकी हो गई, ओके, तो आपको टोटल ये बंडल के हिसाब से देखेंगे तो आपको 33 दिरहम तो जेब में है आपकी, ठीक है। और ऊपर से 5% हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो मिल रहा कितना हमारे को टोटल एक बंडल पे 38 दिरहम्स का प्रॉफिट आ रहा। हालांकि हम फिर 30% से ही खेले यहाँ पर, ठीक है, 30% से ही खेले यहाँ पर, 40% से भी नहीं खेले। तो आपको 38 दिरहम्स का प्रॉफिट आ रहा आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कैसा हुआ मैं प्रॉफिट का बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब प्रोडक्ट जम्बिल वाले तो जब बंडल ऑफर डाल रहे हैं, जम्बिल वाले तो चाहिए आपको एक ही डिलीवरी चार्ज करेंगे 18 दिरहम, राइट। दो डिलीवरी चार्जेस तो जम्बिल वाले आपको नहीं करेंगे बंडल ऑफर में, दो प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर मैं बंडल ऑफर का फार्मूला समझा रहा हूँ आपको, ये कैसा आया। अगर आप कस्टमर को और ग्रैब कर सकते हैं आपके स्किल्स से तो तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड करा सकते हैं आप कस्टमर को। एक 9 दिरहम का ले लो मिसाल के तौर पे, ओके। अगर कस्टमर 3 बार अलग अलग ये प्रोडक्ट परचेस करेगा तो कस्टमर को 131 दिरहम्स में पड़ रहा टोटल, ठीक है। हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, वो 131 दिरहम्स की बजाय हम सिर्फ 84 दिरहम्स में 3 चीजें दे रहे कस्टमर को, वो कस्टमर को दे रहे हैं हम 84 दिरहम्स में, ठीक है। तो कैसा दे रहे बताता हूँ मैं आपको। ये बंडल 2 का ऑफर में देखिए आप 131 3 प्रोडक्ट्स का मिलाए तो आपको ये 131 आ रहा, तो यहाँ पर भी 131 है, ठीक है। हमारे कैलकुलेशन की शीट के हिसाब से हम 3 प्रोडक्ट्स को जब क्लब कर रहे हैं 27, 12 और 9, जो कि हमारे को जम्बिल का कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस मिला के हमारे को यहाँ पर हमारा बंडल का कॉस्ट प्राइस मिल गया, राइट। ये बंडल का कॉस्ट प्राइस है हमारे को, ठीक है। इसके ऊपर हम डिलीवरी चार्जेस ऐड करेंगे। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर मैं खोला फार्मूला क्या है हमारा, जो भी जम्बिल से हमारे को मिला कितना मिला कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर 48 दिरहम्स मिला, राइट। 48 दिरहम्स का हम 30% निकाल रहे हैं, 30% प्लस H5 जम्बिल के डिलीवरी चार्जेस है, ये RTO के चार्जेस है, हमारे एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस है और RTO के चार्जेस है। ये मिला के आपको 84 दिरहम्स हो गया, और ओके एक्चुअल बंडल प्राइस 84 दिरहम आ रहा। तो अगर हम ये 131 में 84 निकालेंगे, ठीक है, ये हम 84 आ रहा, राइट। तो हम ये दोनों को निकालेंगे
डिफरेंस करेंगे हमारा 131 और 84 को, तो हमारे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? ये 47 दिरहम्स डिस्काउंट मिल रहा हमारे को। ये हमारे को नहीं, सॉरी, हम एक कस्टमर को मिल रहा। कस्टमर अगर 3 आइटम खरीदा 131 की जगह, कस्टमर पे कितना करना है? कस्टमर को 131 पे करना है। अगर 3 प्रोडक्ट्स ऐड करा तो हम कस्टमर को 131 की जगह क्या करते हैं? हम 101 में देंगे इसको कस्टमर को, राइट। 101 में क्यों देंगे? 101 में बताता हूँ, वो आपके ऊपर है। पर हमारे को बंडल प्रॉफिट के साथ पड़ रहा है 84 में, राइट। 84 में पड़ रहा हमको। ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 47 दिरहम का बंडल पे हमारे को डिस्काउंट मिल रहा, कस्टमर को पड़ रहा। तो हम कस्टमर को 47 क्यों देंगे भाई? हम कस्टमर को 30 रुपये देंगे, ठीक है, 30 दिरहम में देंगे, बाकी का 17 दिरहम हम रख लेंगे। बल्कि हम कस्टमर को हम 30 दिरहम का डिस्काउंट दिए तो 17 दिरहम हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। तो हम कस्टमर को 30 दिरहम का डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट। तो मैं 130 में 131 मार के मैं कस्टमर को बोलता हूँ तुम्हारा बंडल ये है 131 हुआ, तुम्हारे को 30 दिरहम डिस्काउंट, तुम सिर्फ 101 पे करो, बोलते हैं हम उसको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट 101 पे करो बोलता कस्टमर। अगर मान लो चलो डिलीवर हो गया, प्रोडक्ट खरीद लिया 101, तो हमारे को प्रॉफिट कितना बन रहा? हमारे को ऑलरेडी बंडल प्राइस में 3 प्रोडक्ट्स लिए तो हमारे को 84 में ही पड़ा। 84 में भी हमारा 36 दिरहम हमारा अक्खा प्रॉफिट है, ठीक है। 84 दिरहम्स में भी, 84 में अगर आप 36 भी निकाले तो 36 निकाले तो भी हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा है। तो इसमें क्या हो रहा? इसमें 36 तो मिल रहे 84 में, और ऊपर से हमारे को ये 17 दिरहम एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। हम कई कस्ट यहाँ से निकाले 17 दिरहम, राइट। 36 प्लस 17 हमारा आपको 53 दिरहम्स प्रॉफिट मिल रहा आपको। देखो आप, मैं 3 प्रोडक्ट्स अलग अलग मरतबा बेचा, एक बंदा आया एक मरतबा बेचा, तो 32 दिरहम प्रॉफिट आ रहा। 3 एडवर्टाइजमेंट चलाओ आप, 3 में एक प्रोडक्ट खरीदो तो 29 दिरहम्स प्रॉफिट बन रहा। अगर तीनों का मिला के आप एक बंडल करें तो हमारे को 53 दिरहम्स प्रॉफिट बन रहा। एक्चुअल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। बस गेम कुछ भी नहीं है, गेम सिर्फ परसेंटेज का है। परसेंटेज से खेलो, बस सोचो समझो करो। आप देखो यहाँ पर मैं डाला 10 दिरहम का एक है, ओके, 10 दिरहम का एक प्रोडक्ट है। फिर आपको आया एक 17 दिरहम का प्रोडक्ट है और एक आया 30 दिरहम का प्रोडक्ट है, ओके। 3 प्रोडक्ट अगर बना लिया, अब ये प्राइस के हिसाब से एक बंडल बना लिए, तो आपको सेम एक बंडल 2 प्रोडक्ट्स बेचे तो आपको 33 दिरहम का प्रॉफिट है। 3 प्रोडक्ट्स बेचे तो 56 दिरहम का प्रॉफिट है बंडल में। अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट बेचो, इंडिविजुअली 2 बेचे तो आपको कितना मिल रहा? 17 मिल रहा। 3 बेचे तो आपको 32 मिल रहा। पर यहाँ पर डबल हो जा रहा, करीब डबल हो रहा फिगर। तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से खेले तो हमारा बहुत फायदा है इसमें। बंडल ऑफर इसी को भी बोलते हैं, बंडल ऑफर से लोग नोटा छाप रहे साहब। और क्या ना, तो इससे क्या है, बस ये एक्सेल की शीट मैं आपको सब लोगों को भेज रहा हूँ। आई मीन जिसको भी एक्सेल की शीट चाहिए लोग लिंक क्लिक करके यहाँ पर फाइल में जाके मेक के कॉपी करिए, मुझे रिक्वेस्ट मत करो, ठीक है। डायरेक्ट कॉपी कर लो, आपके हिसाब से आप फार्मूलास चेंज करो, आप लोग देखो क्या है क्या नहीं। और मैं न्यू बीज जो भी नए हैं शॉपिफाई को यही सलाह देता हूँ कि ये फार्मूलास को कुछ मत चेंज करो। यहाँ पर सिर्फ आओ, एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहे, जम्बिल से 17 दिरहम में बेच रहा, 17 डालो। यहाँ पर आपको 45 बता रहा, सीधा साइड पे जाओ, आपके शॉपिफाई स्टोर पे 45 में लिस्ट करो, आपको 10 दिरहम प्रॉफिट है। और आपको उसको क्या बोलते और री इन्वेस्ट करना है, आपको प्रोडक्ट और चलाना है तो आप 7 दिरहम प्रॉफिट लेके चलना। 3 दिरहम 3.5 दिरहम जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए डालना, ठीक है। शुक्रिया।